के अंदर आप इस बात को समझ लें, यदि चित्र आप बहुत अच्छे से बना लेते हैं तो उस प्रश्न के अंदर जो है आप प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं आते हुए भी जो उसमें काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। चित्रों की जरूर मदद लें। जैसे श्वसन तंत्र का अगर चित्र बनाना है तो आप इस ढंग से बनाएं। श्वसन तंत्र का चित्र इस तरह से डब्ल्यू जैसी संरचना बना लें। डब्ल्यू जैसी संरचना बनाने के बाद में इसके नीचे की तरफ जो है श्वास नली इस तरह से बनाएं। इस श्वास नली को दो भागों में आप इस तरीके से विभाजित कर दें। ये इस तरीके से विभाजित कर दें और इसको विभाजित करने के बाद नीचे की तरफ एक डायफ्राम बना दें। ये डायफ्राम बना दें और दो फेफड़े इधर बनाने हैं। दोनों तरफ फेफड़े अच्छी तरीके से बन जाएं। उसके लिए आप चाहें तो एक अलाइनमेंट में तैयार कर रहा हूँ। देखो, एक डॉट में यहाँ लगा रहा हूँ, एक डॉट यहाँ लगा रहा हूँ, एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ सेंटर लाइन से, और एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ। इससे क्या होगा कि वो फेफड़े का लंबाई चौड़ाई एक जैसी बन जाएगी। देखिए, आप इस तरीके से आप उपयोग करिए और जहाँ जहाँ डॉट लगाया वहाँ से आप इसको घुमा दीजिए। इस तरीके से ये एक फेफड़ा बन जाएगा और इस तरह से ये एक और फेफड़ा बन जाएगा। ये इस तरह से ये दो फेफड़े बन गए और यहाँ ये इसकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती हैं। जिस तरह से पेड़ की जो शाखाएं होती है ये इस तरह से खूब निकलती है। कुछ थोड़ी सी बना के आप छोड़ दें परीक्षा में। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएं, इसमें इस तरह से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएं। और यहाँ की व्यवस्था को बताने के लिए एक चित्र और बनाएं। आप इसके अंदर नाम जरूर याद रखें। ये जो नाम है ये है कंठ, जिसको बोलते हैं, ये कंठ है। ये श्वास नली है, ये श्वास नली। और ये श्वसनी, ये श्वसनी, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी आप इसका जो है नाम लिखेंगे। ये फेफड़े, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा भी लिख सकते हैं। और ये है डायफ्राम, ये डायफ्राम। ये इतने से नाम लिखने के बाद में एक चित्र और बनाएं इसी के पास में कूपिकाओं को दर्शाने के लिए। और कूपिकाओं को दर्शाने के लिए आप इस तरह से जो अंगूर का जो गुच्छा होता है कुछ उस तरीके से बना दें। इस तरह से इसका विभाजन करते हुए ये चित्र अवश्य बनाएं। ये अंगूर के गुच्छे की बाती जो है कूपिकाएं दर्शाएंगे आप। ये होती है कूपिकाएं, ये कूपिकाएं होती है। इसी प्रकार से आप अगर न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, वो चित्र अगर बनाना चाहें तो आप ये एक डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इनकी संख्या फिक्स नहीं है। आप 5 या 6 डॉट्स बना सकते हैं और उसके बाद में इस प्रकार से इसको नीचे ले आएं। ये और ये आप इस तरीके से, ये फिर ये कर दें। और इस तरह से ये ध्रुमाश्म जो संरचनाएं होती है, इस तरीके से ध्रुमाश्म संरचनाएं बनाएं। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये बीच में केंद्रक, छोटे यहाँ पे कोशिका द्रव्य होता है और छोटे कुछ कणों का जो है आप अलग से दिखें उस तरीके से बना लें तो ये निश्चल कण हो जाएंगे। और ये पीछे की तरफ जो लंबा बनाएंगे ये हो जाएगा तंत्रिकाक्ष। आप इसको सीधा बना सकते हैं और इस तरह से आड़ा भी बना सकते हैं। पीछे की तरफ क्या करना है, इस तरीके से आप इसका एंड कर दीजिए। इस तरीके से आप इसका एंड कर दीजिए। ये नीचे की तरफ ये ध्रुमाश्म होते हैं, ये ध्रुमाश्म होते हैं। तो इसमें आप यहाँ ध्रुमाश्म हो जाएगा। इस वाले भाग को आप कहोगे कोशिका काय, इसको कोशिका काय कहेंगे। कोशिका काय मुख्य रूप से ये ऊपर वाला भाग होता है। जो पीछे का भाग होता है, ये लंबा सा जो भाग होता है, इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इसके चारों तरफ भी जो है लेयर्स पाई जाती हैं इस तरह से, जिसमें श्वान कोशिकाएं पाई जाती है। और इन तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य मुख्य रूप से आवेगों का संचरण करना होता है।
आवेगों का संचरण करना होता है। तो आप इसके जो है सारे नॉमिनेशन करने के बाद में एक बात और याद रखें कि जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका है, जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये एक तंत्रिका कोशिका है और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है। इन दोनों के बीच का जो भाग होता है, ये दोनों के बीच का जो भाग होता है ये वाला, ये दोनों के जो बीच का भाग होता है, ये बीच का भाग कहलाता है सिनेप्स। इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, सिनेप्स किसको कहते हैं। तो सिनेप्स में आप बताओगे कि एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहां पे कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं और आवेग का संचरण इसी रासायनिक पदार्थ में से होते हुए होता है। इस दोनों के मध्य वाले भाग को जो है सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद में हृदय का जो चित्र है, वो हृदय का चित्र बच्चों को बहुत कठिन लगता है। तो हृदय का चित्र बनाने के लिए आप थोड़ा सा उसकी आउटलाइन तैयार करें। हृदय के चित्र में आप इस तरह से चित्र बनाएं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। हृदय का जो चित्र बनेगा, आप सबसे पहले इस तरह से एक आम की जो साइज होती है नीचे से दिखाई देता है, इस तरीके से की संरचना बना लें। यह संरचना बनाने के बाद में आप इसके बीच में से इसको लगभग 2 भागों में बांटेंगे। कोशिश ये करना कि यह ऊपर से पतला नीचे आते 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 थोड़ा सा सकड़ा हो जाए और फिर इस लेयर को इस साइड चला दें और इधर वाली लेयर को भी इस साइड चला दें। ये शेप बनने के बाद में आपको इधर से एक नली उधर ले जानी है, जो ऊपर आप टी शेप बनाओगे। ऊपर ये मैं इस तरह से टी शेप बना रहा हूं, ये बना रहा हूं टी शेप, ये बन गई टी शेप। इधर वाला टी पूरा कंप्लीट मैं भी करूंगा। उसके बाद में आप इस साइड से जो चित्र बनाओगे, ये इसमें थोड़ा सा मैं वापस प्रयास करता हूं। इस तरीके से सबसे पहले आप ये बना लेंगे। बीच में इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे। ये इस तरीके से 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। 2 भागों में विभाजित होने के बाद में ये वाला जो भाग है, ये टी शेप में आ गया है और ये वाली जो नली है, इस नली को आप इस तरीके से बनाएंगे और ये वाला भाग पीछे की तरफ निकलेगा इस तरीके से। इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए ये इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ये ऐसा करने से क्या होगा, यदि आप यहाँ पे वाल्व बनाते हैं, जैसे ये वाल्व बनाए, तो इससे क्या होगा कि ये पूरा जो हृदय है ये 4 चेंबर में बढ़ जाएगा। इसके 4 चेंबर कौन कौन से हैं, देखिए, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 नंबर में पड़ जाएगा। अब ये दोनों तो ऊपर वाले दोनों तो कहलाएंगे आलिंद, ऊपर वाले दोनों आलिंद कहलाएंगे और नीचे वाले जो है दोनों नीलय कहलाएंगे, जिसे दाया नीलय और बाया नीलय कहते हैं। इसी की जो क्रिया प्रणाली वाला चित्र अगर आप देखोगे तो क्रिया प्रणाली के अंदर आप इस तरह का चित्र बनाइए। इससे आप पूरी क्रिया प्रणाली डिस्कस कर सकते हैं। ये बनाया, ये हृदय बना दिया। उसके बाद में आप इस तरफ बनाएंगे
फेफड़े, और उस तरफ बनाएंगे आप शरीर, ये बनाएंगे आप शरीर, इधर शरीर बनाएंगे। अब इसमें ये वाला भाग हो गया आपका बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां नीले, नहीं यहां आएगा आपके ये वापस बनाना है। इसको मैं फिर से बना देता हूं। जैसे बीच में जो हृदय है उसको मैं दोबारा बना रहा हूं। जैसे ये आपने हृदय बनाया, ये इस तरीके से ये हृदय बनाया। अब क्या करना है, ये जैसे बनाया आपने बायां आलिंद, बायां आलिंद बनाया, और ये हो गया बायां नीले। ये है दायां आलिंद, और ये हो गया दायां नीले। अब इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होगा उसको बताने के लिए आप ये बताओगे शुरुआत कैसे करनी है। एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, उसी को अपन डिस्कस करेंगे। फेफड़े में सबसे पहले ऑक्सीजन जाती है श्वसन की प्रक्रिया द्वारा। यह ऑक्सीजन रक्त से होते हुए ये जाती है हमारे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन वाला रुधिर पहुंच जाता है। फिर यह वाल्व के द्वारा बाएं नीले में आता है, और बाएं नीले से ये जाता है शरीर में, ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजन वाला रुधिर जाता है। अब यहाँ शरीर में ये ऑक्सीजन वाला रुधिर काम में आ जाता है, और काम में आने के बाद में अब अशुद्ध रुधिर जो CO2 वाला रुधिर होता है वह शरीर से वापस अशुद्ध रुधिर आता है, और ये आता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद से वो आएगा दाएं नीले में। ये होता है अशुद्ध वाला रुधिर, होता है CO2 वाला रुधिर होता है। और यह रुधिर बाद में नीले से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, फेफड़े में। ये CO2 वाला रुधिर होता है, और यहाँ से श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ये वापस बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फेफड़े से शरीर में और शरीर से फेफड़े में जब ये रुधिर परिवहन होता है तो हृदय से ये 2 बार निकलता है। इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा हृदय का 4 चित्र मैंने बता दिए। नमस्कार, जय हिंद।